कोल्हारपुर जिले के एक छोटे से गांव वडगांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम चंद्रकांत किशन था, जिनकी उम्र 40 साल की थी। उनकी पत्नी का नाम कविता चंद्रकांत था, जिनकी उम्र 35 साल थी। इनकी शादी 2007 में हुई थी और शादी को करीब 14 से 15 साल हो गए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उनका बेटा 14 साल का था, जो कि उनकी दादी के साथ, उसकी दादी निमाशी गांव में रहती थी, उनके साथ रहता था। छोटा बेटा उन दोनों के साथ ही रहता था वडगांव में। शुरुआत के कुछ साल शादीशुदा जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कविता का ध्यान अपने पति से हटने लगा। उस गांव के एक युवक सुनील से प्यार हो गया। सुनील उम्र में उससे छोटा था। दोनों के संबंधों की बात करें तो गांव में फैलने लगी थी। जब भी कविता का पति घर पर नहीं होता तो सुनील उसे मिलने आता था, और यहाँ तक कि दोनों खेत में भी मिलने जाया करते थे। इस बारे में चंद्रकांत को पता चला तो उसने कविता को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो तुम कर रही हो वो गलत है। हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा जीवन ठीक चल रहा है। लेकिन कविता ने उनकी बातों को सुनने से भी इनकार कर दिया। मजबूर होकर चंद्रकांत ने कविता को उसके मायके छोड़ दिया और कहा कि अब वे उसके जीवन में वापस ना आए। लेकिन कुछ समय बाद परिवार और गांव के बुजुर्ग ने दोनों के बीच में सुलह करवाई। लेकिन फिर भी कविता ने अपनी आदतों को नहीं बदला। वह सुनील से मिलने और बातें करना जारी रखा। इसकी वजह से चंद्रकांत को तनाव में रहने लगा और शराब भी पीने लगा। दोनों के बीच में झगड़े बढ़ने लगे। 23 नवंबर को कविता के गांव के पास में एक खेत में काम करने गई थी। चंद्रकांत को खबर मिली कि सुनील भी वहां गया है। ये सुनकर चंद्रकांत काम छोड़कर तुरंत खेत में पहुंच गया। वे पहुंचकर कविता को खूब डांटा और घर वापस ले जाने लगा। रास्ते में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। कविता ने कहा कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी, जो करना है वो कर लो। और फिर गुस्से में चंद्रकांत ने वही खेत में पड़े एक धारदार औजार से कविता पर हमला कर दिया। ये चोट इतनी गंभीर थी कि कविता को मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी पूरे गांव में फैल गई। उसके बाद चंद्रकांत खुद पुलिस स्टेशन गया और जो उसने किया उसकी जिम्मेदारी खुद ही ले ली। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू की है और इस केस को सीआईडी के अधिकारियों को संभालने को कहा है।